अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम सी प्लस प्लस में लेसन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सी प्लस प्लस की जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, तो वो सिंपल सा स्ट्रक्चर था, शायद कि आपको समझ ना आया हो। तो आज के लेसन में हम फिर सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर है उसको सही अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे कि सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले 3-4 लेसन में सी प्लस प्लस का सही समझ नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो आपको सी प्लस प्लस सही तरह से समझ आना शुरू हो जाएगा कि सी प्लस प्लस होता क्या है। तो आज के लेसन में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, देखेंगे सी प्लस प्लस का। लेसन नंबर 2 में देखेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, द मेन फंक्शन क्या होता है, हेडर फाइल क्या होती है, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट क्या होती है, कीवर्ड्स, टोकन एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, और आप वेरिएबल्स को सी प्लस प्लस में कैसे राइट करते हैं, क्या क्या रूल यूज होते हैं। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। मेन स्ट्रक्चर देखते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। तो सी प्लस प्लस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उनमें एक होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, द मेन फंक्शन, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होती हैं इसकी, वो क्या होती है, तो प्रोग्राम जब आप लिखते हो, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, तो आप वो प्रोग्राम किस मकसद के लिए लिख रहे हो, अपने जो प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका सही वो प्रोग्राम है क्या। उस प्रोग्राम की अगर आपने कोई हेडिंग्स वगैरह देनी है या आपने उस प्रोग्राम के बारे में लिखना है कि प्रोग्राम है क्या, और अपने अपने कंपाइलर को बताना है कि ये प्रोग्राम क्या प्रोग्राम है। आप सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हो या कोई और चीज डिजाइन कर रहे हो, कोई गेम वगैरह डिजाइन कर रहे हो, तो वो जो चीज आप लिखते हो वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के अंदर लिखते हो। तो जो ये प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो होती हैं, ये बेसिकली आपके प्रोग्राम को या आपके कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन फॉर्म करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में क्या चीज लिख रहे हो और आप ये प्रोग्राम क्या कौन सा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो। कह रहा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपाइलर, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होती है आपकी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती है। ये डायरेक्टरीज जो होती है ये आपके नंबर, ये स्टार्ट जो होती है ये नंबर साइन से स्टार्ट होती है, और इसके अंदर जो कीवर्ड यूज होता है वो इंक्लूड और डिफाइन वर्ड यूज होता है। इंक्लूड और डिफाइन वर्ड यूज होता है जो सबसे स्टार्ट में दिए जाते हैं। और ये जो इंक्लूड वर्ड होता है इसको आप ये हेडर फाइल भी कहते हैं, ये हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होता है ये वर्ड। और आपको ये एग्जांपल दी हुई है, जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम में सबसे पहले आप लिखते हो हैश इंक्लूड और डॉट, आगे जो आईओस्ट्रीम डॉट एच है ये अलग से कोड डायरेक्टरी से इसको आप कहते हैं। ये जो होती है ये आपके पास हेडिंग सेक्शन होता है इसका। तो यहाँ पे ऐश इंक्लूड जो दिया हुआ है, इंक्लूड या फिर इसकी जगह डिफाइन भी लिखा जाता है, तो ये जो डायरेक्टिव्स होती हैं इनको आप कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है अ प्रोग्राम एग्जांपल इज गिवन बिलो, the first statement of the program is a preprocessor directive. The preprocessor directives have been written to include the iostream.h header file. हेडर फाइल के साथ जो लिखा गया है एश इंक्लूड जो लिखा गया है, तो ये आपको क्या है, एक प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। नेक्स्ट है हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल जो कि आपके इंक्लूड के साथ जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको आप हेडर फाइल कहते हैं। कहता है द प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड एंड यूज्ड टू ऐड हेडर फाइल इनटू अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो आप हैश इंक्लूड लिखते हैं इसके साथ आपको हेडर फाइल भी लिखनी होती है। तो हेडर फाइल जो होती है हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के बीच में लिखी जाती है और हैश इंक्लूड के बाद लिखी जाती है फाइल। सिंटैक्स जो हेडर फाइल का वो क्या है, ये आपका सिंटैक्स हेडर फाइल का हैश इंक्लूड के बाद जो आपके पास एंगल ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना होता है नेम ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल का अपने नाम लिखना होता है, जैसे कि आयोस्ट्रीम डॉट एच है, इसके बाद कोन्यू डॉट एच पी यूज होती है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं। द मेन फंक्शन क्या है,
जो मेन फंक्शन होता है ये आपके किसी प्रोग्राम जो C++ में आप जो प्रोग्रामिंग करते हो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सबसे लिखा हुआ मेन फंक्शन। मेन का मतलब ये होता है खास फंक्शन, खास फंक्शन होता है। और ये हर एक C++ की प्रोग्रामिंग में आपको 100% हर बार लिखना पड़ता है, हर बार आपको ये लिखना पड़ता है। मेन फंक्शन जो होता है ये आपका इसका सिंटैक्स जो मेन फंक्शन का वो आपको यहाँ नजर आ रहा हो, ये मेन फंक्शन का सिंटैक्स है। और मेन फंक्शन के बाद मेन फंक्शन में दो ब्रेसेस में ब्रैकेट्स डाली जाती हैं, और जो उसके नीचे जो फर्स्ट ब्रैकेट है और नीचे वाली उसके अंदर प्रोग्राम, उसके अंदर जो होता है उसको प्रोग्राम स्टेटमेंट, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है प्रोग्राम की, और फिर इसे एंगल ब्रेसेस से आप क्लोज कर देते हो। ये मेन फंक्शन होता है। अब स्टेटमेंट जो होती है वो क्या होती है? स्टेटमेंट हमेशा, स्टेटमेंट जो होती है आपके प्रोग्राम की, आपने वो भी लिखनी मस्ट होती है कि आप इस प्रोग्राम में क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो स्टेटमेंट सेक्शन के अंदर आपने कंप्लीट अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है। और स्टेटमेंट जो होती है या द मेन फंक्शन जो होता है, इसके नीचे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये लिखी जाती है स्टेटमेंट जो होती है। तो ये जो स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट, इसको आप बॉडी सेक्शन होती है, ये बॉडी सेक्शन भी होती है। स्टेटमेंट्स आर द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की बॉडी होती है, इसको बॉडी सेक्शन भी कहा जाता है। कोई भी जो स्टेटमेंट आप लिखते हो, वो जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं, जब आप उसको एंड करते हो तो एंड करने के लिए आपको सेमीकोलन डालना बहुत जरूरी होता है। सेमीकोलन एंड में डालना पड़ता है। अब याद रखें कि C++ जो है ये बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इसमें जो चीजें यहाँ पे दी हुई आपने उसी तरह इस पे काम करना होता है। अगर आपने कोई भी इसमें चीज नहीं दी हुई तो ये आपके प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, आपके प्रोग्राम को एरर दे देगा। हमेशा C++ का कोई भी जो प्रोग्राम है उसको आप लोअर केस में लिखते हैं, जो कि स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट को आप हमेशा लोअर केस में लिखते हैं, आपने अपर केस में नहीं लिखना होता है। बाज जगह पे आप इस प्रोग्राम को अपर केस में लिख सकते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको आप अपर केस में लिख सकते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो C++ की प्रोग्रामिंग वो सारी सारी लोअर केस में होती है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? C++ के अंदर कुछ कीवर्ड यूज होते हैं। अभी जो कीवर्ड्स होते हैं ये कुछ खास मकसद के लिए यूज किए जाते हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि फंक्शन है मेन। अब मेन फंक्शन जो है ये आपके स्टार्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इंक्लूड जो होता है ये बेसिकली आपकी हेडर फाइल के लिए यूज होता है। अब हेड इंक्लूड जो है ये भी कीवर्ड है, मैन भी कीवर्ड है। एंड जो होता है ये डिक्लेयर करता है वेरिएबल्स को, या इंटीजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन से इसमें यूज हो गए, या इंटीजर कौन से यूज हो रहे हैं। तो एंड हो गया, मैन हो गया, इंक्लूड वगैरह हो गया, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं C++ के। अब ये कीवर्ड्स होते हैं ये आपके जो प्रोग्राम होता है इसमें वेरिएबल के तौर पर नहीं यूज किए जाते, या फिर वेरिएबल नेम के तौर पर यूज नहीं किए जाते कीवर्ड्स प्रोग्राम में। टोकन, टोकन जो होते हैं ये आपके वेरिएबल नेम होते हैं, जिनमें आप जैसे कि कीवर्ड्स आ गया है, कांस्टेंट आ गया है, पंक्चुएशन वगैरह आ गए हैं, मार्क्स वगैरह आ गए हैं, ऑपरेटर्स वगैरह आ गए हैं, सारे के सारे इनको टोकन कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट आपकी सारी चीजें इसमें ऐड करते हैं। अब टोकन में मेन क्या, मेन के बाद जो आपकी ब्रेसेस वगैरह आ जाते हैं, कर्ली ब्रेसेस होती हैं, ये भी टोकन है। एंड का फंक्शन ये भी टोकन है। कॉमा टोकन है, ए बी हो गया ये भी। पंक्चुएशन मार्क वगैरह जो हो गया ये भी। एंड सेमी कॉलन वगैरह जो हो गए ये भी, ये जो सेमी कॉलन है, कॉमा है, ये सारे के सारे इनको टोकन कहा जाता है। अब जैसे कि मेन फंक्शन के बाद ये वाली ब्रेसेस आ गई, कर्ली ब्रेसेस आ गई, ये एंड ए आ गया, कामा आ गया, बी आ गया, बी के बाद ये सेमी कॉलन है, तो ये सारे के सारे टोकन्स कहलाते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जो हर लम्हा अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या फिर जिनको आप प्रोग्राम बनाते हुए चेंज कर सकते हो, आप खुद अपनी मर्जी चेंज कर सकते हो उनको। उन वैल्यूज को आप क्या कहते हो? वेरिएबल वैल्यू कहते हो। वेरिएबल वैल्यू जो होती है ये आपके सिंबल या नेम वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। आप किसी भी नेम या सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। वेरिएबल को हमेशा C++ का ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और वेरिएबल जो होते हैं ये अल्फाबेटिक्स या फिर डिजिट्स में मुश्तमिल होते हैं। आप डिजिट्स या अल्फाबेटिक्स जब भी यूज करते हो तो आप उनको वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। वेरिएबल लिखने के कुछ रूल्स हैं कि आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल कैसे लिखते हैं। में जो फर्स्ट
इसका रूल है वो क्या है कि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वेरिएबल का, ये हमेशा अल्फाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए। वेरिएबल का कोई भी फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए। अंडरस्कोर आपको यूज करना होगा अगर आपने वेरिएबल यूज करना है, तो फर्स्ट कैरेक्टर के साथ आपने अंडरस्कोर भी यूज करना होगा। अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड एज अ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के साथ आपने अंडरस्कोर यूज करना है। ब्लॉक स्पेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के अंदर आपने स्पेस वगैरह नहीं देना, स्पेस की जगह आपने अंडरस्कोर यूज करना है। स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऐश, उसका ये जो साइंस वगैरह है, कैन नॉट बी यूज्ड इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के साथ आपने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना है प्रोग्रामिंग के दौरान। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम की कुछ लेंथ होती है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर ऑफ सी प्लस प्लस। कि आप जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं, जो आपने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की। हर कंपाइलर अपनी अपनी लेंथ या अपने अपने बिट्स को स्टोर करने के लिए मखसूस उसकी कुछ लेंथ कैपेसिटी होती है। A variable name declared for one data type cannot be used to declare another data types. अब वेरिएबल में कुछ डेटा टाइप्स भी होते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। उस पर डिस्कस करने के बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वेरिएबल नेम में आपने वन डेटा टाइप जो होता है ये यूज़ नहीं करना होता किसी और डेटा टाइप्स में। तो ये कुछ रूल्स हैं जी वेरिएबल के। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि आपने प्रोग्राम कैसे लिखना होता है सी प्लस प्लस का। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम सी प्लस प्लस के कंपाइलर को डाउनलोड करना सीखेंगे और उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे कंपाइलर को। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली काम पे आ जाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।